बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। हिदायत के इत्तबा करने वालों को राहत दो जहां कुरान चैनल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए हैं जिसके माबूद होने में कोई उसका शरीक नहीं। लाखों दरूद व सलाम हों मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सामीन कराम साहिबान ईमान, हमारे आज के सबक का मौजू है सूरह बकरा की आयत नंबर 154। तो आइए परवरदिगार आलम के पाक नाम से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। तर्जमा: और जो लोग राह खुदा में मारे जाते हैं उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, मगर तुम उनकी ज़िंदगी का इदराक नहीं रखते। इस आयत की तफसीर ये है, बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक शहीदों की हयात से मुराद उनकी खिदमत हैं, उनके नाम और कारनामों की बका है। लेकिन इस किस्म की हयात की नफ़ी ख़ुद यही आयत कर रही है, जैसे इरशाद हो रहा है वलकिल्ला तशऊरून, कि तुम्हें इनकी ज़िंदगी का शऊर ही नहीं है, इदराक ही नहीं है। कि जो हयात हमारे शऊर में आती है वो यकीनन मुराद नहीं है, बल्कि शहीदों की हयात हमारे शऊर और हवास से मावरा है। बस हयात से मुराद उनके ज़िंदा और जावेद कारनामे वगैरह नहीं, क्योंकि उन्हें तो हम बखूबी जानते हैं। यहाँ ये इतराज़ किया जाता है कि हयात बादल मौत मुसलमानों के बुनियादी अकायद में से है, और इस आयत के मुखातबीन भी अकीदा रखते थे कि इस जहान से जाने के बाद इंसान ने एक अबदी ज़िंदगी गुजारनी है। बस अगर शहीद ज़िंदा हैं तो ये कोई ऐसी बात नहीं जो शहीद के साथ मखसूस हो, बल्कि हर इंसान मरने के बाद ज़िंदा होता है। और इसका जवाब अव्वलन तो ये है कि मरने के बाद आलम बरज़ख या आलम आखरत में अगरचे हर इंसान को आसार हयात से दूर एक आम किस्म की ज़िंदगी मिलती है, लेकिन शुहदा की ज़िंदगी में वो आसार हयात मौजूद होते हैं जो आम जिंदों में नहीं होते। शहीद की हयात के आसार में से एक का ज़िक्र दूसरी आयत में किया गया है कि वो इंदल्लाह रिज़्क़ पाते हैं। इस रिज़्क़ की नौइयत भी हमारे शऊर और हवास के लिए काबिल इदराक नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मालूम होता है कि शहीद अपनी इस हयात में लज्जत याब होते हैं और अल्लाह से अताए जारी हासिल कर रहे होते हैं। अल्लाह की बारगाह से रिज़्क़ पाने का ये मतलब निकलता है कि वो नेमतों से माला माल हैं, वो आराम और राहत और ख़ुशी में हैं। उनके पास हयात और कमाल से मुतल्लिक़ सब कुछ मौजूद है, और मौत या नफ्स से मरबूत कोई शय उनमें नहीं है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 169 से 171 तक हयात शहीद के बारे में कुछ आसार बताए गए हैं। पहला जो है, इसमें जो आसार बताए गए हैं उनमें से पहला जो है वो ये है कि शहीद अपने परवरदिगार की बारगाह से रिज़्क़ पाते हैं। दूसरा, उन नेमतों पर मसरूर हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से अता की हैं। और तीसरी बात ये कि बाद में आने वाले शोहदा के बारे में भी ये लोग खुश हैं। और जो चौथा इसमें असर बताया गया है वो ये कि वो अल्लाह के इनाम और फ़ज़ल से खुश हो रहे हैं। चुनाचे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरवाह मोमिनीन के बहमी मुलाकात के बारे में इरशाद फरमाया, मिनहुम मन यज़ूरो कुल्ल जुमातिन व मिनहुम मन यज़ूरो अला क़द्रे अमलिही। इसका तर्जुमा यह है कि उनमें से कुछ हर जुमा को और कुछ अपने अमल के मुताबिक एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। हदीस से ज़ाहिर होता है कि बरज़ख की ज़िंदगी की नौइयत हर शख्स के लिए उसके अमल के मुताबिक है।
اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ حیات شہداء کے ساتھ مخصوص ایک امتیازی حیات نہیں ہے، تو آیات کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ تم راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، کیونکہ مومن کے لیے فنا نہیں ہے، اور حقیقی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ حَيَوَانٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، بے شک آخرت کا گھر ہی زندگی ہے اگر انہیں کچھ علم ہوتا۔ اسی بنا پر یہ آیت مومن کے ذہن میں اس نظریے کو راسخ کرتی ہے کہ تم ظاہر بینی سے کام لیتے ہوئے انہیں مردہ نہ کہو، حقیقت میں عالم آخرت مومنین کے لیے دار حیات ہے، البتہ کفار کے لیے ہلاکت ہے۔ مومنین کے بارے میں ارشاد فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبۃ۔ سورہ نحل میں ارشاد ہو رہا ہے، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ جو نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی ضرور عطا کریں گے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات کی تعداد 3 ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جس چیز کی حقیقت کا علم نہ ہو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ شہید اللہ کی نعمتوں سے مالا مال زندگی سے بھرپور لطف اندوز ہوتا ہے، لہٰذا اسے مردہ سمجھنا قرآنی تصریحات کے خلاف ہے۔ اور تیسرا اور آخری نقطہ جو اس میں بیان ہوا ہے وہ یہ کہ دوسری زندگی کے بہت سے حقائق ہمارے شعور سے بالاتر ہیں۔ خداوند عالم ہمیں کلام پاک میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ کلام پاک کے ہر سبق کو اپنے اہل و عیال اور اپنے دوست اور احباب تک ضرور پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔